अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अपने घरों में खुश होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो जनाब, हमारी सुबह हो चुकी थी और सुबह के बज रहे हैं 10। सुबह नमाज़ पढ़कर हम लोग सो गए थे, इसलिए फिर लेट उठे। तो मैं आ गई थी नाश्ता करने गार्डन में, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। इस टाइम टेम्परेचर था 11 और मैंने अपनी क्रीम चाट ली और मैं धूप लेने पहुंच गई गार्डन। यहाँ हमने कुछ सब्जियां लगाई हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी उसका विज़िट करवाऊं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड तैयारी कर रहे हैं पौधों को पानी देने की। तो चलिए आइए, जब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लगाया हुआ है। और सूरज जो है फुल निकला हुआ था, साथ में हवा भी चल रही थी, मौसम बहुत ही खूबसूरत था। तो आप सबकी कंट्री में कैसा मौसम है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये है एलोवेरा। अब मुझे पता नहीं कि इसको खा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। पर एलोवेरा को खाने से आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। कहते हैं कि कीमे में डालकर खानी चाहिए, और ये जो है जोड़ों के दर्द को ख़त्म करती है। तो ये देखें, ये हमने बैंगन लगाए हुए हैं यहाँ पर ये सही से ग्रो नहीं कर रहे। इसका क्या रीज़न है आई डोंट नो। बट हमने इसको जो है मेडिसिन भी स्प्रे हमने की थी कि ताकि ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे। और ये हमारा पुदीना लगा हुआ है यहाँ पर, जो सूख चुका है। इसको भी हम लोग पानी देते हैं डेली, ताकि ये जो है दोबारा से हरा हो जाए। शायद मौसम ठंडा है, इस वजह से ये सही से ग्रो नहीं हो रहा। और यहाँ पर बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से फ्लावर लगे हुए हैं। ये सुबह सुबह जब आकर इनको देखो तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और यहाँ हमने हरी मिर्चें लगाई हुई हैं। कहते हैं कि हरी मिर्चें घर में नहीं लगानी चाहिए, बड़ों से सुना था कि लड़ाई ज़्यादा होती है। अब ये बात से सही है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को फूल देखकर कह रही थी कि चलें ना, बाहर चलते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो वो भी फ़ौरन से रेडी हो गए और फिर हम निकल पड़े शॉपिंग के लिए। तो जी, हम निकल चुके हैं अपने घर से बाहर, और ये है हमारे टाउन का एरिया, और ये है शोरूम यहाँ के। और मैं जब इनको देखती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि ये शोरूम में गाड़ियाँ ऐसे खड़ी रहती हैं, तो यहाँ पर क्या कोई इनको लेकर नहीं जाता। तो वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अगर कोई इस तरह की वारदात यहाँ पे होती है तो हेलीकॉप्टर्स और पुलिस की कार के ज़रिए उनको जो है पकड़ लिया जाता है। तो इसलिए इतनी कोई भी हिम्मत नहीं करता है। तो जनाब, अभी हम जा रहे हैं रास्ते में। हम अपने मॉल के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना शॉपिंग ही कर ली जाए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, कपड़ों की भी हैं और खाने पीने की भी हैं, और काफ़ी चीज़ें डिफरेंट मिल जाती हैं। तो जनाब, हम पहुंच गए थे पेप, क्योंकि पेप से मुझे लेने थे जार स्पाइसेस के लिए। तो मैं गलती से चली गई थी बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वो वाले पेप में। तो मुझे चाहिए था पेप होम में जाना। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट चीज़ें देख रही थी कि शायद कोई मेरे काम की चीज़ मुझे मिल जाए। तो जनाब, हम यहाँ पे अपने जार ढूंढते हुए, लेकिन मुझे वो कहीं भी यहाँ पर नज़र नहीं आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बेडशीट ले ली जाए। तो बेडशीट यहाँ की जो है ना, कपड़ा अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का जो फैब्रिक है ना, वो बहुत अच्छा है। तो ये मैंने अपनी फ़्रेंड के लिए परचेज़ किया है, क्योंकि मेरी फ्रेंड की बर्थडे आ रही है, और मैंने साथ में लिए अपने लिए ग्लासेस। तो यहाँ से निकलते ही साथ हम चले गए हैं पेप होम में, क्योंकि वहाँ से मुझे अपनी स्पाइस के जार मिल जाएंगे। मैं यहाँ चीज़ें देख रही थी कि शायद कुछ ज़रूरत का मिल जाए, पर मेरी नज़र ज़्यादा उन जार्स को ही ढूंढ रही थी। आखिरकार मुझे इतना फिरने के बाद वो जार मिल ही गए थे। और ये कर्टन थे, मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से कर्टन ले लिया जाए, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में चीज़ें होती हैं ना, स्टफ़ जो होता है वो यहाँ पर नहीं मिलता।
अगर आप यहाँ का लेके यूज़ करेंगे 1 वीक के अंदर ही आप उसको 2 से 3 बार वॉश करते हैं तो उसके बाद ही वो ख़राब हो जाता है, कलर फेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। आप अगर साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा और बहुत ही मुनासिब प्राइस में सब कुछ मिलता है। और यहाँ पे मेरे स्पाइस जार लगे हुए थे, तो ये कुछ बड़े थे तो मुझे बड़े नहीं चाहिए थे, मैंने कहा कि मुझे छोटे चाहिए ताकि मैं उनको आसानी से जो है पकड़ सकूं, क्योंकि बड़े बड़े जो है ना बहुत मुश्किल होती है और वो जगह भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने जार्स के पास। तो ये जो थे एक 10 रैंड का जार था, छोटा सा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। 2 डिज़ाइन में ये मौजूद थे वहाँ पे। और इसके साथ ही यहाँ पे ये स्पाइस ग्राइंडर था छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था, लेकिन मेरे पास डिफरेंट कंपनी का अवेलेबल था ऑलरेडी, तो इस वजह से मैंने इसको परचेज़ नहीं किया। बाद में मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने भी आके उसी को देखा, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अभी दूसरी चीज़ें देखना मैंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप जाके बकेट उठा लें ताकि हम ये चीज़ें रख सकें उसके अंदर। तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो वो सामान जो है उसमें रख रहे हैं। और वो देखें, उन्होंने उसी को ही उठा के देखा है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो चलें जी, अब हम चलते हैं काउंटर की तरफ, बिल करवाते हैं और फिर हम घर वापस चलते हैं। यहाँ पर जो है मैं वेस्ट पैक आ गई थी, क्योंकि मुझे याद आया बाहर आकर के हमें हैंड वॉश भी परचेज़ करना था। तो यहाँ पर मुझे किसी ने बताया था, मेरी दूसरी फ्रेंड ने, कि यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई हैंड वॉश लेने के लिए। हैंड वॉश ढूंढती ढूंढती मैं आगे चली गई थी, मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे कहा कि तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने पकड़ा हैंड वॉश और मैं चली काउंटर की तरफ। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैंने एक चीज़ ख़रीदी है तो मैं दूसरी चीज़ कभी भी ना ख़रीदूँ। तो मेरी नज़र पड़ी रास्ते में चलते चलते स्वीट बाउल्स की तरफ। जो मैंने इसको उठा के देखा तो वो बहुत ही प्यारे छोटे से बाउल थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि रहने दो, सब कुछ पड़ा हुआ है घर में, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये चाहिए। तो मैंने वो परचेज़ किए और फिर हम चल पड़े काउंटर की तरफ। और यहाँ पर उसको बिल की जो है कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये कितने के होंगे, तो मैंने उसको बताया कि ये 14 के हैं। 14 के 4 बाउल थे ये, बहुत ही सस्ते रेट में, मुनासिब रेट में वहाँ पे लगे हुए थे, तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैंने कहा चल बीबी तू इतने में अपना रेट को कंफर्म कर ले, तो मैं बच्चों वाली चीज़ें ज़रा देख लूँ कोई खाने पीने की, अगर मेरे लिए मिलती है तो जनाब हम यहाँ से फ्री हो गए और हम अब वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ के रोड देखें आप, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ़ सुथरे रोड होते हैं। और तो जनाब हम पहुँच चुके हैं अपने घर। तो आते ही मुझे बस ये था कि मैं जल्दी जल्दी इनको वॉश करके साफ़ करके तो मैं इनके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूँ। तो ये देखें, ये 2 मैंने डिज़ाइन की मैंने ली थी, एक सिंपल था और एक पे डिज़ाइन बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये। 10 रुपए की एक थी, 10 सेंट की, पाकिस्तानी 10 रुपए नहीं है ये। और 14 रुपए के मैंने जो है सॉल्ट एंड पेपर के लिए छोटी छोटी से वो जार लिए थे, ताकि ये मेहमानों के लिए हम यूज़ कर सकें, जब फिर हमें ज़रूरत होती है तो फिर अवेलेबल नहीं होता, तो बड़े बड़े जार रखना मुनासिब नहीं लगता। तो ये देखें, हमने ये प्यालियाँ ली थी जो वहाँ से मुझे पसंद आई थी, तो वो भी मैंने वॉश करके जो है रख दी थी। और इधर मैंने जो है स्पाइस जार को वॉश कर लिया है और मैं उन्हें ड्राई कर रही थी कपड़े के साथ, ताकि मैं फटाफट से अपना काम ख़त्म कर सकूं, क्योंकि मेरी काम वाली जो है वो काम छोड़ के जा चुकी है ठंड की वजह से। तो मुझे सारा काम खुद ही करना था, तो फटाफट मैं इनको साफ़ कर लूँगी और मैं इनको फिलअप करके कैबिनेट्स में रख दूँगी। तो जी हमने इसको फ़िलअप करना स्टार्ट कर दिया है। तो सारे हमें जो जो स्पाइसेस चाहिए हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो अभी मैंने इसको जब फ़िलअप किया तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई और स्पाइस जार की, क्योंकि ये मुझे कम पड़ गए थे।
तो मैंने कहा चलें फ़िलहाल अभी इनको ही फिल करके रखते हैं, बाकी बाद में परचेज़ कर लेंगे। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।